हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जर्नल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हे गाइस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार। ओके, ऐसा लग रहा है एक टफ सिचुएशन से, ठीक है, एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से आप निकल कर अपने बारे में चीज़ें सोच रहे हैं। एंड यू नो समहाउ आप कहीं ना कहीं अपने अंदर क्रिएटिव ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं कि कुछ नया करा जाए, कुछ बिगिन करा जाए, इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, अपने आप को हील करा जाए। यू आर लुकिंग इन टू द पॉजिटिव थिंग्स, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके जहन में आ रही है करनी। इट कैन बी एनी थिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं चीज़ों में एक नयापन लाने के लिए आप उत्सुक हैं और उस चीज़ को आप करना भी चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी एज लिटिल एज कि आप जिम जाना चाह रहे हैं, जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप पेंटिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं। इट कैन बी एनी थिंग फॉर यू। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नई ऊर्जा में आते नज़र आ रहे हैं और इसी ऊर्जा के थ्रू, इसी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास अबंडेंस भी आएगी, आपके पास हीलिंग भी आएगी। लाइक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप अपना माइंड को डाइवर्ट करके क्रिएटिविटी में जा रहे हैं। और ये होपफुलनेस के साथ जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग भी हो रही है लाइफ में, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, ये किसी चीज़ से रिलेटेड जिससे आपकी विश पूरी होने वाली है। वो क्या चीज़ है? ओके, अगेन वो यही है कि आपका माइंड शांत रहेगा, ठीक है, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, कंफर्ट में रहेंगे। कंफर्ट जोन नहीं कहना चाहिए, कंफर्ट जोन एक नेगेटिव वाली बात हो गई कि आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। कंफर्ट में रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कोजीनेस एक होती है ना, कि इंसान कोजी फील कर रहा है, लाइट हार्टेड फील कर रहा है, माइंड से, बिजीनेस से थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है। मेडिटेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप मेडिटेशन करना सीख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अगेन ये हीलिंग से रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं जो आपको चाहिए, बट अगेन इट इज़ बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ। एक मैसेज देखते हैं फ्रॉम द ऑरेकल। वी हैव फ्रूट। सी कितना क्लियर मैसेज आया, अचीवमेंट, सक्सेस। यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड आपको अचीवमेंट का एहसास भी हो रहा है, और वो अचीवमेंट यही है कि लाइक आप हील हो जाएं, वो भी अचीवमेंट। अब अचीवमेंट का एक डिफरेंट आप कह सकते हैं पैमाना है। कोई पर्सन मे बी 4 साल से डिप्रेशन में है, कुछ भी कर नहीं पा रहा है, बस बेड पे उठे, सो गए, खा लिया, पी लिया। अगर वो एक खुली सांस में अब बाहर जाना, आउट में शुरू हो गया, साइकिलिंग करना शुरू हो गया है, कुछ फ्रेंड से कनेक्ट करना शुरू हो गया है, राइटिंग करना शुरू हो गया है, तो उसके लिए वो अचीवमेंट है। किसी के लिए अचीवमेंट हो सकती है कि भाई अभी तक 2 करोड़ बनाया, अब 3 करोड़ बना लिया, अब 5 करोड़ की स्कीम भी आ गई। तो इट कैन बी एनी थिंग फॉर यू। मेन थिंग इज कि यू आर हीलिंग, यू आर अचीविंग, यू आर ग्रोइंग एंड यू आर बिकमिंग हैप्पियर एंड फुलफिलमेंट में आप आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए और 3 लेंगे आपके लिए, और उनको क्लैरिफाई करेंगे बाद में, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के लिए वी हैव 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे रिसेंट पास्ट में बहुत ही ज़्यादा एक नोस्टैल्जिया की एनर्जी में ये पर्सन रहे हैं, पुरानी यादों में रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज में रहे हैं।
कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मे बी यू आर द समवन दे कैन कनेक्ट विद। ओके, ये पर्सन आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं इनसे अगर मिले हैं तो इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि लाइक वो होता है ना, जैसे किसी को मिलके कि पहले भी आप मिले हैं इस पर्सन से, बहुत ही कंफर्ट लेवल इस पर्सन का रहा है आपके साथ और ये उसको मिस कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। अगेन इनको अपनी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए वो समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, शांति में बैठ कर ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। अगेन नाइट टाइम में बहुत सोचते हैं आपके बारे में। एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात का दैट यू लव देम, यू नो देम मोर देन देम सेल्फ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे इनकी सिचुएशन को, इमोशनल सिचुएशन इनकी क्या है। लाइक दे नो यू लव देम, और कहीं ना कहीं आपके पास वो विजडम है जहाँ पे से कि आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं इस पर्सन की भावनाओं को, और ये कह लीजिए कि थोड़ा सा बेनिफिट भी उठाते हैं ये पर्सन इस चीज़ का कि आप समझ जाएंगे इनकी सिचुएशन को, और आपका लाइक दिल पिघल जाएगा फटाफट इनकी सिचुएशन के बारे में जानकर। ओके, एंड देन वी हैव आपके लिए यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, आ रहा है डेविल कार्ड। ओ माय गॉड। देन वी आर मैजिशियन एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप पावरफुल तो हैं। ठीक है, आप पावरफुल तो हैं, बट आप कहीं ना कुछ आपके बारे में एक ऐसी चीज़ है जो आप इस पर्सन से पाना चाह रहे हैं, कुछ वैलिडेशन। लाइक ऐसा आप इस पर्सन को हासिल करना, जो जोन आपका आ रहा है ना, वो एक तो लव भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट लव, बट डेविल कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके अंदर वो ऑब्सेशन, वो एक एडिक्शन इस पर्सन का, या कुछ पाने की चाहत, एक प्लेजर की चाहत कि ये पर्सन अगर मुझे मिले तो आई विल बी लाइक समथिंग एल्स। ठीक है, एक ईगो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपकी इस लव सिचुएशन में जुड़ी हुई है। पावरफुल आप हैं, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू हैव दैट चार्म। ठीक है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से ना डेलिबरेटली भी आप खुद दूरी बनाते हैं। ओके, इसको मैं अब क्लैरिफाई करूंगी। हैंडमैन एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगेन कुछ तो ऐसा है थोड़ा बहुत जो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, या फिर इनकी इस गोस्टिंग कर देना, या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, या अपने ये कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे, कुछ मेनली कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना चाह रहे। ये सब चीज़ें एक होता है ना कि लाइक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ये पर्सन ले रहे हैं, एंड दे नो दैट यू नो दिस, सबसे बड़ी बात। और मे बी यही आपके इस 5 ऑफ वॉन्ड्स का कारण हो सकता है कि भाई आप समझ रहे हैं इनके गेम्स को, इनके पैटर्न्स को, और आप वो दूरी खुद इनसे बना लेते हैं। जब ये बनाने लगते हैं तो आपको खुद ही पता होता है कि भाई ये पर्सन अब ऐसा करेंगे। यू नो देयर पैटर्न, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अगेन यहाँ पे यू बस्ट आउट लाइक एनीथिंग। कहीं ना कहीं वो वो प्यार भी फुल ऑन है आपको इनसे, और एक आक्रोश भी पूरा आ जाता है। एंड थिंग्स फॉल अपार्ट व्हेन यू फॉल अपार्ट। अगेन आप ही के ऊपर हैं ये चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है। वी हैव स्टार कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक कि लाइक ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में आप चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आप रुक जाते हैं तो ये चीज़ें रुक जाती हैं। ठीक है, तो समहाउ इस पर्सन ने जो सारा कार्यभार है ना रिलेशनशिप का, वो आपके ऊपर छोड़ रखा है। इट इज़ अप टू यू, मुझे ऐसा लगता है। इफ़ यू रीच आउट टू दिस पर्सन विल वेलकम यू। ठीक है, अब इसको कनेक्शन को आगे देखते हैं कैसी एनर्जी है। 2 कार्ड अपने आप ही गिर गए बिना मेरे निकाले। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सी अगेन रिपीटेड एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स के जो भी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन की एनर्जी आती है, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन में ही आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक दूसरे की वैल्यू को समझना, एक दूसरे को अपने पैटर्न को समझना, उस शख्स के पैटर्न को समझना, सामने वाले को, और सबसे बड़ी बात सेपरेशन में आप खुद को भी समझ पाते हैं। ओके, देन 3 ऑफ कप्स ऑल्सो शोज के कहीं ना कहीं आप दोनों को एक लाइट हार्टेड टाइम भी एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए टू नो ईच अदर बेटर। सिचुएशन में सीरियसनेस नहीं,
कुछ लाइट हार्टेड भी यहाँ पर होगा, तो इट विल बी गुड फॉर द रिलेशनशिप। लेट्स सी, अब एक एडवाइस कार्ड देखते हैं। व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू? वी हैव वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ओके, तो अगेन अपने इमोशंस से जुड़िए, इमोशंस से जुड़िए, यानी अपने अंदर के वाटर एलिमेंट से जुड़िए। एंड try to know, try to figure out, try to process your emotions and know what exactly you feel and come in communication with this person when you are grounded। क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन ये जो ट्रिगरिंग की एनर्जी है आपकी, वो थोड़ी सॉर्ट आउट होगी। ट्राई टू कॉन्टेक्ट पीपल, ये हो सकता है मे बी और लोगों के साथ भी आपका पैटर्न हो, तो अगेन it should be like, you know, reach out to people only when you are happy, reach out to people only when you are in like लविंग एंड गिविंग काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आप आपके इमोशन अनसेटल हैं तो डोंट रीच आउट एंड डोंट डू थिंग्स, ट्राई टू कनेक्ट के आपके इमोशंस कब उफान मारते हैं, कब सेटल डाउन होते हैं। ट्राई टू नो योर इमोशंस। ओके, दिस इज द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। ओके सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हाउ द रीडिंग वॉज। एंड आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन या लगन साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।